Hello everyone, I am Neha Sharma and today's we will going to discuss about the DNA. What is DNA? Who discovered DNA? बेटा मैंने जो फर्स्ट वीडियो ली थी वो ली थी न्यूक्लिक एसिड की और उसमें बताया था न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं। मैंने बताया था आपको दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दैट इज़ DNA एंड सेकेंड इज़ RNA। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ओके, DNA का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये सब कुछ हम आज जानेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हु डिस्कवर फर्स्ट द DNA जैसा मैंने आपको पहले बताया न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया था एफ मीस्चर ने, लेकिन DNA का डबल हेलिकल मॉडल ये डिस्कवर किया था JD वॉटसन एंड FHC क्रिक ने 1953 में, जिसके लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज़ में मिला था। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बताया था उसको हम अब स्टडी करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? DNA इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड फाउंड इन न्यूक्लियस। हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, जो पूरे सेल को इंस्ट्रक्ट करता है किसको क्या फंक्शन करना है। ओके, तो जो DNA होता है वो प्रेजेंट होता है मेनली इन न्यूक्लियस, बट ये कभी कभी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्लोरोप्लास्टर DNA भी बोलते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी बोलते हैं। तो जो ऑर्गन अपने थोड़े थोड़े प्रोटीन्स DNA के हेल्प से बना लेते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, उनको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स। ठीक है, या ऑर्गेनल्स। तो हम पढ़ने वाले हैं DNA में क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो DNA एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो ट्रांसफ़र होता है वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के जो इंडिविजुअल्स होते हैं मीन्स ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनके हेयर का कलर, आई कलर, पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो इनफॉर्म्ड फॉर्म में होती हैं वो DNA में होती हैं। हम कहते हैं कि पेरेंट्स की तरह ही बच्चे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है पेरेंट्स की जीन की, उसका एक छोटा सा ब्लूप्रिंट होता है DNA में प्रेजेंट। ठीक है, तो आज हम इसको स्टडी करते हैं। DNA में 4 बेस पेयर पाए जाते हैं। देयर इज़ अ 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर, दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, 4, एंड दीज आर अटैच्ड विद द पेंटोज शुगर। व्हाट इज पेंटोज शुगर? पेंटोज शुगर इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। जैसा मैंने आपको बताया था, दिस इज द पेंटोज शुगर। फर्स्ट प्राइम पे HOH एंड सेकेंड प्राइम पे देयर इज अ नो ऑक्सीजन। ठीक है, देयर इज अ ओनली हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है हमारा पेंटोज शुगर। ये जो फर्स्ट स्ट्रैंड होता है, जो हमारा DNA का डबल हेलिक्स होता है, उसका हम पहले स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। जो हमारा DNA का फर्स्ट स्ट्रैंड है दैट इज, ये है फर्स्ट, और इसके एंटी पैरेलल में आएगा सेकंड स्ट्रैंड। ठीक है, एक होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंटी पैरेलल। ठीक है, तो हम अब ये वाला स्ट्रैंड ले रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रैंड लेंगे, तो इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इट इज़ अ बैकबोन ऑफ DNA। ठीक है, तो एक पेंटोज शुगर दूसरी पेंटोज शुगर से फॉस्फेट के साथ अटैच रहती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अभी हम देखेंगे कैसे बनता है, लेकिन अभी हम सुपरफिशियल वे में इसको पढ़ेंगे कैसे ये न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है। सबसे पहली बात तो इसके बीच में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड की दूसरे न्यूक्लियोटाइड की डिस्टेंस कितनी होती है? ये होती है 0.34 नैनोमीटर। ओके, इतने डिस्टेंस पे एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से दूरी पे रहता है। ठीक है, और जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अदर नाइट्रोजनस बेस से। ठीक है, तो देयर इज़ अ पेंटोज शुगर एंड देयर इज़ अ नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस की भी मैंने आपको बताया था 2 फॉर्म होती हैं। देयर इज़ अ 1 फॉर्म इज़ प्यूरिन, एक मिनट, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। कभी भी एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन के साथ नहीं जुड़ता। ठीक है, हमेशा क्या होता है, एक पिरिमिडिन और एक प्यूरिन आपस में पेयर करते हैं। ठीक है, या फिर एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन आपस में पेयर करेंगे। कभी भी सेम
मॉलिक्यूल आपस में पेयर नहीं करते डीएनए में, और सारे के सारे किस चीज़ से जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। हालांकि ये बहुत वीक बॉन्ड होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि इकट्ठे रहते हैं एक जगह, हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट होता है इनके बीच में, तो ये दोनों स्ट्रैंड एक साथ जुड़े रहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि पेंटोज शुगर के फर्स्ट प्राइम से, अगर मान लिया हमने थाइमिन लिया, फर्स्ट प्राइम से नाइट्रोजन अटैच होता है और इसके साथ एक सिंगल रिंग अटैच होती है पिरिमिडीन की, ठीक है, जो कि डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है प्यूरिन के साथ विद द अदर स्ट्रैंड ऑफ पेंटोज शुगर। ओके, ऐसे ही इसी स्ट्रैंड में जो एक हेलिक्स होता है, मतलब एक हेलिक्स मतलब एक टर्न, यहाँ से इसका टर्न स्टार्ट हुआ और यहाँ तक इसका टर्न खत्म हुआ, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये वाला स्ट्रैंड हम पढ़ रहे हैं। एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं विच आर बॉन्ड टुगेदर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्राइम पे क्या क्या होता है। हम इसको बोलते हैं कि एंटी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि 5 प्राइम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है इसमें, मतलब कि ये जो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड जा रहा है, इसमें एक स्ट्रैंड पर 5 प्राइम फॉस्फेट प्रेजेंट होगा और जहाँ पर 3 प्राइम है उस पर OH प्रेजेंट होगा ऑलवेज। ठीक है, अगर हम दूसरे स्ट्रैंड की बात करें तो ये एंटी पैरेलल है। तो अगेन यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है, यहाँ पे इसका रिवर्स फेस हो जाएगा, मतलब ये जो 5 प्राइम है ये प्राइम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब ये रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 3 प्राइम, तो इसलिए यहाँ पर 3 प्राइम होगा और नीचे 5 प्राइम फॉस्फेट होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट आएगा, 5 प्राइम इसका यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो इसलिए डीएनए एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, ये 5 प्राइम फॉस्फेट, 3 प्राइम OH और इधर 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जिसने एक पेंटोज शुगर को दूसरे पेंटोज शुगर से जोड़ रखा है, ठीक है, बनता कैसे है। तो अब हम इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे आते हैं। जैसा हमको फील हो रहा है दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, किसके, एस्टर के। ठीक है, अब देखो एस्टर क्या होता है, एस्टर का फॉर्मूला होता है COOR। ठीक है, लेकिन जब कार्बन की जगह से हटकर फॉस्फेट यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हम बोलेंगे फॉस्फोएस्टर। एस्टर हो गया ये वाला, ठीक है, COOR, और अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया और OOR आ गया तो यहाँ पे बन जाएगा फॉस्फोएस्टर। लेकिन अभी यहाँ पे हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे। अब हम देखेंगे 2 कैसे बनेंगे, फॉस्फोडाइस्टर कैसे बोला है इसको। यहाँ पे देखो, जब एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है, इसके 3 प्राइम OH ग्रुप से जुड़ता है, यहाँ पर क्या है 3 प्राइम OH, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर रिलीज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन या फिर कंडेंसेशन। ओके, अब जब यहाँ से वाटर रिलीज हो गया और यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ पेयर कर लेगा, ठीक है, तो ये तो इसका फॉस्फेट हो गया और ये ऊपर एक और 5 प्राइम पे फॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ बना और एक फॉस्फोएस्टर यहाँ बना और एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ बना, तो कंबाइनली हम इसको क्या बोल देंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बैकबोन होती है, जो डीएनए की बैकबोन होती है, वो पेंटोज शुगर से जुड़ी रहती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉय, थैंक यू।